भाई आजा बैठा, बंद करो सब, कोई भागे ना। चलिए हम बंद कर दे रहे हैं। हाँ सर को पहले बोलना चाहिए सर को, वहाँ पे। आज हम लोग यहाँ पे दिनेश जी के फार्म पे उपस्थित हैं। आप सभी कृषक बंधु का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। क्योंकि आत्मा के द्वारा निरंतर प्रशिक्षण और परिभ्रमण का कार्यक्रम किया जाता है। और दिनेश जी एक बहुत ही प्रगतिशील किसान के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। और इनके द्वारा जो बेर की खेती की जा रही है उसका जो प्रशंसा है, उसकी जो ख्याति है पूरे बिहार से लेकर भारत तक पहुँच चुकी है। तो इसी के संदर्भ में आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। आप सभी किसानों को प्रशिक्षित कर उसका उत्पादन दिया जा रहा है। बेर जो कि हम लोग बचपन से ही खाते आ रहे हैं, उसका स्वाद हम लोगों के जुबान पर है। लेकिन दिनेश जी का जो बेर है वो जब हम लोग खाते हैं तो अपने पुराने जो बचपन के बेर का जो स्वाद है उसको भूल कर नए तरीके के स्वाद को हम लोग यहाँ पे चखते हैं, उसको अपनाते हैं। तो इसी के संदर्भ में आप लोगों को यहाँ प्रशिक्षण के लिए लाया गया है। निरंतर ये प्रशिक्षण चलता रहता है। हर बैच में कुछ दिनों पे अलग अलग किसान आते हैं, यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, खेती करें। और हम दिनेश जी को अनुरोध करेंगे कि वो बेर के बारे में बताएं, किस तरीके से इसकी ग्राफ्टिंग करते हैं उसके बारे में बताएं। आप किसानों को इस तरह से ग्राफ्टिंग करके पौधा दिया जाएगा। मैं पौधा लगाने के तरीका बता दे रहा हूँ, जो कि हमारे यहाँ पुराना पद्धति से पौधा लगाया जाता है, वो बिल्कुल गलत तरीका होता है। हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि कोई भी मिर्च, टमाटर, गोभी, बैगन, आम, जामुन का कोई पौधा हो तो गड्ढा खोदा जाता है। खोद करके उसमें पौधा डाल करके मिट्टी भर के दबा देते हैं, उसका रह जाता है। पानी डालते हैं, फिर हवा जाता है, फिर पानी हवा गर्म जाता है। उसको लगने में 10 से 15 दिन समय लग जाता है। हमारा लगाने का तरीका अलग है। हम पौधा लगाने के लिए 1.5 बाई 1.5 का गड्ढा खोदेंगे। गड्ढा खोद करके उसकी मिट्टी बाहर निकालेंगे। उस मिट्टी में हम सड़ा हुआ गोबर मिलाएंगे 5 kg। उसमें थोड़ा सा सरसों खलीन मिलाएंगे, थोड़ा सा दीमक की दवा मिलाएंगे और थोड़ा सा उसमें गुड़ डालेंगे। थोड़ा जग में आधा लीटर पानी लेंगे, उसमें कोई भी घर से फंगीसाइड ले लेंगे 1 चुटकी, या गौमूत्र मिलाएंगे 100 ग्राम उस आधा लीटर पानी में। और इस पन्नी को ऐसे फाड़ लेंगे। ये मिट्टी नहीं टूटना चाहिए, इस मिट्टी को सुरक्षित रखना है कि ये पौधे का जीवन यही बचा कर रखता है। और जो हम पानी लिए हैं जिसमें गौमूत्र मिलाए हैं आधा लीटर, उसे थाले में डाल करके बिल्कुल घोल करके दही की तरह कीचड़ बना लेंगे। कीचड़ जब बन जाएगा तो ऐसे हाथ से उठा करके केवल मिट्टी को ऐसे पौधे को रख देना है और चारों तरफ कीचड़ इसमें अपने आप आ जाएगा। कीचड़ जब आ जाएगा तो इसमें एयर सर्कुलेशन खत्म हो जाएगा, हवा नहीं जाएगा। हवा नहीं जाएगा तो ये मरने के चांस कम हो जाएगा। इसको फाड़ेंगे तो हम देखेंगे इसमें बहुत से वाइट उजला उजला जड़ है जो कि भोजन बनाने का काम करता है, भोजन पकड़ता है। इसी को हम लगाने में तोड़ देते हैं। तो हमारा पौधा लगाने का जो टाइम होता है 10 से 15 दिन लेट हो जाता है। और इसको ऐसे ही कीचड़ में जब लगा देते हैं ये फिर आगे से विकास करना चालू हो जाता है। और फिर उसके मिट्टी लगने के बाद चारों तरफ इसे आच्छादन कर देंगे, मल्चिंग कर देंगे, जो कि घास हो, सड़ा हुआ पुआल हो या प्लास्टिक से, ताकि इसमें वापसा कंडीशन बना रहे, नमी बना रहे, पानी बार बार ना उड़े और इसमें बैक्टीरिया जीवित हो, चारों तरफ बैक्टीरिया डेवलप हो, जिंक बैक्टीरिया। उसके बाद कहा जाता है स्प्रे किया जाता है। 5 बजे के पहले स्प्रे नहीं करें इसलिए। और वैसे भी फ्लावरिंग के स्टेज में किसी भी फसल पे रासायनिक का स्प्रे नहीं किया जाता है।